हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स क्या है, इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, यहाँ पर ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल, टाइमलेस एंड सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। ओके, तो आपको कोई डाउट नहीं रखना है इस रीडिंग में एंड ओपन माइंडेड होकर के इस रीडिंग को देखना है। ओके, मैं दो नहीं बल्कि 4 कार्ड्स मैं इस कार्ड को पलट देती हूँ क्योंकि इसकी इमेजेस अच्छी नहीं है। तो यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्रश की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्रश की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ पेंटिकल, मतलब आपका क्रश आपसे बहुत ज़्यादा लव करता है। यस, ये आपको किसी प्रॉपर्टी की तरह मानते हैं। यस, आपके क्रश जो हैं वो डेफिनेटली इनको लगता है कि जैसे आप इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं एंड ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए आपको जिसको आप पे क्रश है वो पर्सन आपकी वर्क प्लेस से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, बहुत रिच हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए किसी को आपसे आप पे क्रश इसलिए है क्योंकि आप लोग रिच बहुत हैं, आप लोग वेल्थ आपके पास बहुत है, बहुत रिच खानदान से आते हैं, या आप लोग बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, एम्प्लॉई हो सकते हैं, जॉब करते हैं, इस वजह से कोई आपसे अट्रैक्ट है। मतलब यही बात है कि क्रश है, उसको हो गया है आप पर। एंड यहाँ पर आपके ये जो क्रश हैं इनके साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो रीडिंग कलेक्टिव है, तो मान के चलिए कि सभी साइन इंक्लूड हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि की जो एनर्जी आई है वो इक्वल है। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4535। तो 4535 एज हो सकती है, 34 एज हो सकती है किसी की। यस, 54, 55, 53 भी मे बी। ओके, क्योंकि क्रश तो किसी को किसी भी एज में हो सकता है, आई थिंक सो। तो चलिए, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपके क्रश को पता है कि आपके साथ बहुत तगड़ा बिट्रियल या चीटिंग हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये वही पर्सन है जिसने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपका पैसा उड़ा दिया हो, आपको जैसे आपसे उधार मांगा एंड आपका पैसा दिया ही नहीं आपको, या आपका इनकी वजह से कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो सकता है, या इन्होंने आपको इस हालत में देखा है। मतलब ये आपको तब से जानते हैं जब आपका कोई बहुत तगड़ा लॉस हुआ था, बिट्रे हुआ था। यस, बहुत बुरी हालत में थे। कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, या आपने बहुत आपका प्रॉपर्टी में लॉस हो गया था, आपकी फैमिली में किसी ने, मतलब आपके खानदान में किसी ने आपकी प्रॉपर्टी जो है वो हड़प ली थी। तो ये भी पॉसिबल है कि ये कोई लॉयर हो सकते हैं क्योंकि आपने कोई कोर्ट केस किया। यस, एंड देन इनको ही आप पे क्रश हो गया। यस, इनको लग रहा है कि अभी पेशेंस रखना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि अभी आप बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपकी हेल्थ भी ख़राब हो गई हो। तो आपके क्रश को लगता है कि अभी इनको पेशेंस रखना चाहिए। ये कार्ड जो है वो डेविल का आया है, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ये वही पार्टनर है जिसने आपके साथ चीट किया था, बिट्रे किया था। मतलब आप इसके साथ किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या आप लोग बिजनेस पार्टनर थे, या फिर मतलब ये बहुत डोमिनेटिंग, बहुत कंट्रोलिंग पर्सनालिटी थे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, ये एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं, जैसे ड्रिंक करना, स्मोकिंग या ड्रग्स लेना, इस तरह के भी। लेकिन अब इनकी आंखें खुल गई हैं। यस, यस, इनकी अवेकनिंग हो गई है। आपको धोखा देने के बाद, आपका नुकसान करने के बाद, इनको डिवाइन ने कोई ना कोई ऐसे लेसन सिखाए हैं जिसके बाद अब इनकी थर्ड आई ओपन हो गई है। मतलब अब इनको दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। ओके, मतलब अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है। तो ये जो भी हैं क्रश आपके,
ये आपको लेकर के फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। यस, ये फ्यूचर आपके साथ ही चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवलिंग करके इनसे मिलने के लिए गए थे, या ट्रैवलिंग के दौरान आपकी मुलाकात हुई थी। ओके, एंड आपके क्रश को ऐसा लगता है कि पावर आपके हाथ में है। अगर आप चाहेंगे तो इनके साथ आपका यूनियन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यस, ये आपको बहुत वाइज पर्सन मानते हैं। इनको लगता है कि आप मेंटली इनसे ज़्यादा मैच्योर हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे 53, 55, 54 एज भी हो सकती है। तो हो सकता है कि आपकी या आपके क्रश की एज ऐसी हो, या आपकी भी हो सकती है। ओके, या इनको ये लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, मेंटली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं। ओके, इसी वजह से इनको लगता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। यस, यहाँ पर इनके साथ या तो आपकी फ़ाइट हो चुकी है, या तो फिर इनको लगता है कि अगर ये आपकी लाइफ में एंटर हुए, क्योंकि अगर ये यही हैं जिन्होंने आपके साथ चीट किया था, डेविल, ये अगर आपकी लाइफ में एंटर होते हैं तो इनको लगता है कि फ़ाइट होगी फिर से। अगर ये आपकी लाइफ में एंटर हो गए, मतलब आप इनको एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, आप इनको फ़ाइट करके घर से निकाल देंगे। यस, तो ये चाहते हैं कि ग्रेसफुली सब कुछ हो जाए। कुछ लोगों के लिए आपके सूटर्स बहुत हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आपसे शादी करने के लिए बेचैन हैं, बेकरार हैं, तो इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दें। तो इस तरह का डर भी इनके अंदर हो सकता है। ओके, लेकिन ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। बहुत हद तक मुझे ये इसी पर्सन की फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एंड एडिक्ट है। आपको किसी के साथ शेयर करना इनके बस की बात नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि ये खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। यस, ये काफ़ी रिच पर्सन हो सकता है, काफ़ी वेल्दी हो सकता है। इसी वजह से काफ़ी प्राउड नेचर इनका हो सकता है। एंड इन्होंने इसी वजह से आपके साथ गलत किया था। बहुत मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा इनकी पर्सनालिटी जो है थोड़ी एरोगेंट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कार्ड आ चुका है जजमेंट का, मतलब अब ये अपने कर्मा झेल चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि इनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। एंड ये जो अवेकनिंग होती है ये ऐसे ही नहीं आ जाती है। इसके लिए इंसान को भगवान जी जो हैं वो कायदे से ठीक करते हैं, तब उनकी अवेकनिंग होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की, ये जो आपके क्रश है, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।